नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां पर आपको सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें देखने का मौका सबसे पहले मिलेगी। जी हां, बता दें आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाइव आकर कोरोना वायरस को लेकर 3 बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। जी हां, इसके साथ ही साथ पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जहां पर भारत के विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के अंतर्गत दुकानें और भी तमाम चीजों को खोलने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ बड़े राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। जी हां, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किन किन राज्यों में अनलॉक चालू हो गया है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन अभी तक चालू रहेगा और ये लॉकडाउन की प्रक्रिया भी किन किन राज्यों में कब तक चालू रहेंगी। साथ ही साथ पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से 8 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। 12 बड़ी चीजों को पाबंदी लगाने की बात की गई है सरकार की तरफ से, जिनके बारे में आपको बड़ी खबर इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे सबसे पहले जो सभी हेडलाइंस जो होती हैं वो बताया जाएंगे, साथ में ये सारी खबरें आपसे विस्तार में बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि सारी खबरें आप विस्तार में नहीं देख पाते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कुछ बड़े राज्यों में शराब और गुटखे और खैनी तंबाकू उत्पादित पदार्थों पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, बताएंगे आपको कौन कौन सी राज्यों में सरकार की तरफ से गुटखा तंबाकू उत्पादित पदार्थों पर बैन लगाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आपके जेब में भी है 100 रुपए के नोट तो आप हो जाइए सावधान। जी हां, आरबीआई ने लिया है बड़ा फैसला। हम आपको बताएंगे 100 रुपए के नोटों को भी लेकर आरबीआई की तरफ से कौन सा बड़ा ऐलान निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें आप सभी को कि भारत सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। जी हां, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भारत में बंद किए जाने को लेकर सरकार की तरफ से आ रही है बड़ी खबर। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, बच्चों के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसको भी लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपके बच्चों की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बड़ी खबर देने वाले हैं। कोरोना महामारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी सच्चाई पकड़ी गई है भारत में। जी हां, जो जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस महामारी के फैलाव में इतना ज्यादा अधिक बढ़ोतरी क्यों हुआ है, इसको भी लेकर हम आपको बड़ी खबर देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप भारत के किस राज्य और किन जिलों से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे सरकार की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। आपके भी खाते में सरकार द्वारा प्राप्त हो सकता है 7,000 रुपए। जी हां, जानिए किन योजना के अंतर्गत मोदी सरकार देने जा रही है पैसा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बड़ी खबर बताएंगे इस वीडियो में। यस तूफान और लॉकडाउन के चलते हरी सब्जियों के दामों में हो रही है बढ़ोतरी। जानिए कितने सब्जियों के कौन से सब्जियों के दाम बढ़े गए हैं। जी हां, उसके बारे में आपको बड़ी खबर मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों बता दें आपसे कि अगर आपके पास है जियो का सिम तो आपके लिए आ रही है बड़ी खबर। जियो के सिर्फ सबसे सस्ते प्लान का एक्टिवेट कराकर आप ढेर सारा लाभ ले सकते हैं। अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जोर देते रहिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा, इसको भी लेकर जो आपके मन में सवाल बना रहेगा। और क्या इस वक्त जो यहां पे मरीजों की संख्या में कमी आ रही है वह इस महामारी को रोकने का आशा दिखाई दे रहा है कि या टेस्टिंग भारत में बंद कर दी गई है, जो कि नए मरीज संक्रमित मरीज नहीं आ पा रहे हैं। आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो आपको सारी ये खबरें विस्तार से जानने और समझने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अभी इसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारी खबरें आप सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण और काम की हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत में अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जहां पर 1 महीने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से भारत में दुकानें को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने इसके साथ ही साथ गाइडलाइंस भी जारी किया है कि जितने भी राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो रही है वहां पर दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ 50%, जी हाँ 50% ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टैक्सी, साथ ही साथ परिवहन जो बसें होती हैं वह चलाने की आदेश जारी किया गया है। सरकार ने इसके लिए एक नया नियम बनाया है कि ऑड और इवन गाड़ी नंबरों के हिसाब से ही ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ आप अपने निजी वाहन को अब बिना किसी भी पास के आप बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलना पड़ेगा। साथ ही साथ बता दें आप सभी को बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर अनेक राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ बिहार में भी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात की है।
साथ ही साथ बता दें आप सभी को कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में 2 तारीख तक लॉकडाउन लागू था, लेकिन इसके बाद भी बड़ा आशा निकल के आ रहा है कि महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन फिर से लागू कर दिया जाएगा। तो जहां पर सारी चीजें पूर्ण रूप से बंद रहने का आदेश पूर्ण रूप से चालू रहेगा। तो ये बड़ी खबर है आप सभी दोस्तों, आप सभी के लिए खबरें जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जिसका जाकर अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दोगे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रहे आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य होगा, तभी आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इतना काम नहीं करते हैं तो आप उसके बाद विजेता नहीं बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है आपके सामने आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के हिसाब से। जी हां, याद रहे आप सभी को जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहे लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण नहीं जीत पाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें आप सभी को कि आपको भारत सरकार द्वारा मिल सकता है 7,000 रुपए आपके बैंक खाते में। बता दें आप सभी को भारत सरकार ने बड़ी घोषणा और बड़ा राहत दिया है। बता दें आप सभी को सरकार ने 1200 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कि इस बार महामारी के आने के बाद की शंका दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें आप सभी को सरकार ने बड़ी घोषणा, आप प्रधानमंत्री प्रवासी मजदूर योजना के अंतर्गत जाकर 7,000 रुपए अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, सरकार सभी प्रवासी मजदूर जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिन लोगों की मजदूरी छूट गई, जिन लोग अपना कामकाज छोड़ चुके हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ये योजना चालू किया गया है, जहां पर प्रवासी मजदूर जन योजना के अंतर्गत आप फॉर्म ऑनलाइन करके सीधा अपने बैंक खाते में 7,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को नजदीकी किसी साइबर कैफे या किसी भी जनसेवा केंद्र जो होता है वहां पर जाकर आप फॉर्म ऑनलाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बड़ी खबर बता दें कि क्या भारत में फिर से तीसरी लहर आने की शंका जो थी वह सही होता दिखाई दे रहा है। जी हां, इसलिए बड़ी बात निकल के आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। जो आपको बता दें कि पहले से डॉक्टरों की तरफ से ऐलान किया गया है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा इफेक्टेड बच्चे पाए जाएंगे। तो बता दें आप सभी को कि इन बच्चों की उम्र, जी हां, 5 साल से लेकर 11 साल के बीच में सभी बच्चों की उम्र है और 5,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं इस महामारी के कारण। तो ऐसे में सरकार अब लगातार फिर से एक बार लॉकडाउन को भी लेकर बड़ा ऐलान करने जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा ऐलान किया है कि इस साल के आखिरी तक सभी को पूर्ण रूप से यहां पे डबल डोज के साथ वैक्सीन लग जाएगा। तो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जी हां, आरबीआई की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। बता दें आप सभी को कि 100 रुपए के नए नोट आने वाले हैं भारत में और दावा किया जा रहा है कि ना ये नोट पानी में डालने पर गलेंगे और ना ये नोट जलेंगे, ना कटेंगे, ना फटेंगे। जी हां, ये नोट जो है आप जिस तरह से रखना चाहेंगे उस तरह से रख सकते हैं। बता दें 1 अरब से ज्यादा नोटों की छपाई आरबीआई ने शुरू कर दिया है और इस नए नोटों के आने के बाद पुराने नोटों को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। जी हां, अगर आपके पास 100 रुपए के नोट है तो आप इस सावचेती से ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने कहीं पर ज्यादा मात्रा में नोट रखे हैं तो आप उन्हें बाजार में चलन में ला दीजिए, क्योंकि सरकार लगातार इस नोटों को बदलने की बात कर रही है और जो 100 रुपए के नए नोट आ रहे हैं उसके बाद पुराने नोटों को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। इन नोटों को नोटबंदी के अंतर्गत नहीं, रिकवरी के अंतर्गत लिया जाएगा, जहां पर बैंकों और अनेक माध्यमों से इन्हें आरबीआई अपने पास दोबारा वापस ले लेगी और इन नोटों के नंबरों के हिसाब से नए नोटों की छपाई कर दी जाएगी, ताकि देश में जो मुद्रा का संतुलन है वह बना रहे। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि पूरे भारत भर में प्रतिरोज 2000 से लेकर 5000 लोगों की मौत इस कारण हो जा रही है क्योंकि वह तंबाकू उत्पादित पदार्थ, सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि भारत में जब तक कोरोना महामारी का यहां पर विस्तार फैला रहता है तब तक पूर्ण रूप से तंबाकू उत्पादित पदार्थों पर बैन लगा रहेगा पूरे भारत में। जी हां, जहां पर तंबाकू, सिगरेट, का इत्यादि पदार्थों पर बैन लगा रहेगा। साथ ही साथ शराब की दुकानों को भी सरकार ने खोलने को लेकर अभी तक पूर्ण रूप से इस पे पाबंदी लगाई है। जी हां, पूरे भारत में पूर्ण रूप से शराब की दुकानों पर पाबंदी लगी है और अगर ऐसे में अगर आप शराब की दुकान पे पकड़े जाते हैं खरीदते हुए तो आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है।
जी हां, बता दें आप सभी को कि भारत में तूफान और लॉकडाउन के कारण हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। बता दें आप सभी को किसानों के बहुत से ज्यादा इत्यादि पदार्थों के जो यहां पर सब्जियां थे उनकी खेती खराब हो चुकी है इस तूफान के कारण। इसके बाद किसानों ने इनके दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जहां पर आपको बता दें कि सभी हरी सब्जियों के दाम एक बार फिर से बढ़े हुए दिखाई देने वाले हैं। आप सभी को सरकार ने कहा है कि जब तक माल का एक्सपोर्ट और नए सीजन के सब्जियां नहीं आ जाती हैं तब तक हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी रहने वाली है। और सरकार ने इसके साथ साथ बड़ी घोषणा की है कि जितने भी किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं इस तूफान के कारण, सरकार उनको मुआवजा भी देने की बात कर रही है। अगर आप किसान हैं और आपकी फसल खराब हुई है तो आप भारत सरकार द्वारा मुआवजा अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबरें आपको बताते रहेंगे ऐसे ही रोज प्रतिरोज। तो आप इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा भाइयों बहनों।